हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 8, 9, 10 का जो बेसिक मैथ है मेंसुरेशन, उसमें एक बेलन चैप्टर है, वो बेलन के बारे में बेसिक जानकारियां यहाँ पे देंगे। तो चलिए देखते हैं कि बेलन क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक बेलन का फिगर लेंगे और बेलन का फिगर ले करके उसके संबंधित जो भी उसमें एरिया होगा, जो भी उसमें पार्ट्स होगा, उन पार्ट्सों को बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए हमें यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से पूरी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे एक बेलन का फिगर बना दिया है और बेलन के साथ साथ यहाँ पे वृत्त का भी फिगर बना दिया है, क्योंकि बेलन चैप्टर तभी आपको पूरा समझ में आएगा जब आप वृत्त के बारे में अच्छे से जानकारी रखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले बेलन की अगर बात किया जाए तो बेलन जो है से एक वृत्तों का समूह है, यानी वृत्तों के समुच्चय को ही क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। जब क्या होता है कि दो या दो से अधिक वृत्त को आपस में उसी साइज में अगर रखेंगे तो जो है से एक बेलन का निर्माण करेगा। तो बेलन को समझने से पहले हमें वृत्त के बारे में जानना होगा। अगर आपने वृत्त का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो हम वृत्त के बारे में यहाँ पे संक्षेप में जानकारी दे रहे हैं। देखिए, वृत्त का अगर डिफिनेशन देखा जाए तो ऐसे वृत्त का कोई खास डिफिनेशन होता नहीं है, लेकिन वृत्त का मतलब है कि जब हम किसी भी रस्सी को, जब किसी रस्सी में पत्थर को बांध करके हाथ से अगर इस तरह से घुमाएंगे तो घूमने के बाद जो एक सर्किल बनेगा उसी को वृत्त कहते हैं। घूमने के बाद जो एरिया बनेगा उसी को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है से वृत्त का क्या हो गया, केंद्र हो गया। तो वृत्त का केंद्र यानी इसको ओ कह सकते हैं, केंद्र। वृत्त का केंद्र को ओ से इंडिकेट करते हैं। और ये जो वृत्त के, देखिए वृत्त के यहाँ से लेकर के जो राउंड मारा है, ये पूरे राउंड को कहते हैं परिमाप, और परिमाप को ही कहा जाता है परिधि, और परिधि को भी आप कह सकते हैं परिमिति। यानी वृत्त की परिधि जो होता है, वृत्त की परिधि को 3 नामों से जानते हैं। एक तो हो गया आपका परिधि, दूसरा इसको हम बोल सकते हैं परिमाप, और तीसरा बोल सकते हैं परिमिति। अब वृत्त के जो बीचों बीच वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं वृत्त का केंद्र। क्या कहते हैं, केंद्र। यहाँ पे देख रहे हैं कि वृत्त का केंद्र से को ओ से इंडिकेट करेंगे। अब देखिए कि वृत्त का, देखिए जो परिधि वाला भाग जो है, ये वाला छोर से लेकर के ये वाला छोर की जो लंबाई होगा उसको क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। और व्यास को जो है से इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर, और डायमीटर मीन्स क्या होता है, व्यास होता है। तो डायमीटर का पहला वर्ड जो है से डी है, इसीलिए इसको हम डी लेंगे। अब देख रहे हैं कि व्यास का आधा करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लेंगे पूरा तो इसको व्यास कहेंगे, लेकिन इसको आधा करेंगे तो आधा क्या होगा, त्रिज्या होगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। चलिए हम वृत्त के बारे में जान लिया। वृत्त का देखिए यहाँ पे जो है से एरिया निकालेंगे, यानी कहने का मतलब है वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र जो है से पाई आर स्क्वायर तो होता है, लेकिन यहाँ पे आ गया पाई। तो पाई जो है से कहाँ से आएगा, तो देखिए पाई का उत्पत्ति जो है से वृत्त का व्यास, यानी ये जो वृत्त का व्यास है और ये जो वृत्त की परिधि है, दोनों को मिल करके ही पाई बना है। यहाँ पे हम पाई के बारे में संक्षेप में बता दे रहे हैं कि पाई का मतलब होता है कि वृत्त की परिधि, यानी वृत्त की परिधि का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो राउंड फिगर है, इसकी जो मतलब इसकी जो है से माप होगा, और बटा में क्या होगा, व्यास होगा, यानी वृत्त की परिधि। देखिए वृत्त की परिधि बटा वृत्त का व्यास, इसी को कहा जाता है पाई। यानी कहने का मतलब है कि वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास के अनुपात को ही पाई कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे जान लिया कि पाई क्या है। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब इसमें रेडियस के है, 2 गो है, रेडियस 2 गो है, इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब वृत्त की परिधि बोलेगा, वृत्त की परिधि, तो देखिए वृत्त की परिधि बोलेगा तो वृत्त की परिधि का मतलब होता है 2 पाई आर, इसको हम बोलेंगे 2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब है कि यहाँ पे परिधि, पूरा परिधि हो गया। इसमें देख रहे हैं कि रेडियस 2 है तो 2 से गुना कर दिए, और पूरा जो है से राउंड फिगर है, तो यानी 2 पाई आर होगा। वृत्त की परिधि बोलेगा, वृत्त का परिमाप बोलेगा, वृत्त की परिमिति बोलेगा, तो ये तीनों के लिए क्या होगा, 2 पाई आर होगा। तो चलिए वृत्त के बारे में यहाँ पे क्लियर हो गया। हम चलते हैं बेलन के बारे में कि बेलन जो है से किस तरह का फिगर होगा। तो बेलन का मतलब है कि वो एक ऐसी मतलब फिगर होगा जिसका नीचे वाला सिरा ऊपर वाला सिरा जो है से क्या होगा, एक वृत्ताकार होगा, यानी समान वृत्त होगा। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ जो है से बेलन है। तो बेलन का जो है से नीचे वाला भी सिरा जो है से क्या होगा, वृत्त होगा, और ऊपर वाला सिरा भी क्या होगा, वृत्त होगा, और दोनों समान होगा। समान का मतलब है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि इसकी परिमिति अगर मान लीजिए 100 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाला भी 100 सेंटीमीटर ही होगा। अगर इससे कम बेसी होगा तो वो जो है से क्या होगा, वो जो है से यहाँ पे
वृत्त ये जो है से बेलन का मतलब जो है से नहीं निर्माण करेगा, तो बेलन में यह हो गया। अब देखिए बेलन के, देखिए यहाँ पे जिस तरह जान रहे हैं कि बेलन के ऊपर और नीचे वाला सिरा क्या होता है, वृत्ताकार होता है। तो जब दोनों सिरा वृत्ताकार होता है तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है से यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हमने बताया था, क्या बताया, व्यास होता है यानी डायमीटर होता है, इसलिए इसको डी से इंडिकेट करते हैं। अगर वही इसका हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे, तो आपका आर हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा यानी त्रिज्या हो जाएगा। और यहाँ से लेकर के यानी वृत्त के जो भाग होता है, यानी बेलन में जो दो वृत्त होते हैं, वृत्त के केंद्र, पहला केंद्र से लेकर के दूसरे केंद्र की जो हाइट होगा, दूसरे केंद्र की जो दूरी होगा, इसे ही जो बोलते हैं हाइट यानी ऊंचाई बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्लियर हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि बेलन जो बोलेगा तो बेलन का मतलब वैसी ठोस आकृति जिसकी ऊपरी और नीचेला सिरा जो है से कैसा हो, वृत्ताकार हो, और दोनों समान वृत्ताकार हो, दोनों की परिधि क्या हो, बराबर हो, तो उसे क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। अब जान रहे हैं कि वृत्ताकार होगा तो यानी वृत्त की जो यहाँ से यहाँ तक की जो भाग होगा इसको क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे, व्यास बोलेंगे, और इसकी आधा कर देंगे तो रेडियस यानी त्रिज्या हो जाएगा। और ये वाला केंद्र से लेकर के वो वाला केंद्र की जो दूरी होगा उसको क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे यानी हाइट बोलेंगे, ये ऊंचाई हो गया। तो यहाँ पे जो है से यहाँ पे 3 पार्ट्स होता है। अब हम चलते हैं कि वृत्त में जो है इसका फॉर्मूला कौन कौन सा लागू होता है। अगर बोल देगा वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे जो है से वृत्त का क्षेत्रफल तो हमने जान लिया, लेकिन अगर बेलन का बोलेगा तो बेलन में समझिएगा 2 तरह का एरिया होता है। बेलन में 2 तरह का एरिया होता है। पहला आपका हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ और दूसरा हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ को पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलेगा और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ को तो कुल पृष्ठ भी बोल सकता है। तो यहाँ पे चलना है कि बेलन का, देखिए यहाँ पे लिखेंगे बेलन का कुल पृष्ठ का, सॉरी पहले लिखते हैं वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है 2 पाई आर एच। अब अगर बेलन का कुल पृष्ठ बोलेगा तो देखिए कुल पृष्ठ का क्या होता है, बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, तो इसके लिए सूत्र होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब देखना है कि 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होगा कैसे। तो देख रहे हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ है, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ बोलेगा तो इसका मतलब है कि कोई भी मान लीजिए कि बेलनाकार वस्तु है, अब उसके ऊपर जो है से नीचे क्या है, तो वृत्ताकार सिरा है। अगर दोनों वृत्ताकार सिरा को अगर मान लीजिए दोनों ढक्कन मान लेते हैं, तो ये दोनों ढक्कन को अगर नहीं निकालेंगे, केवल जो है इस तरह का निकालेंगे, केवल जैसे मान लीजिए मार्कर की बात किया जाए, केवल ये राउंड फिगर जो इस तरह से है इसको अगर निकालेंगे तो इसको बोलेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। लेकिन इसके अलावा अगर ये दोनों सिरा को भी निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, संपूर्ण पृष्ठ बोलेंगे। समझ गए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा तो इसके लिए सूत्र होता है 2 पाई आर एच। और बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा तो कुल पृष्ठ में करना क्या है, दोनों जो है से वृत्त का जोड़ देना है। तो जान रहे हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ के लिए सूत्र क्या होता है, तो 2 पाई आर एच। अब देख रहे हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ का मतलब है कि दोनों ढक्कन को छोड़ करके, अभी दोनों ढक्कन को जोड़ेंगे तो ढक्कन होता कैसा है, तो वृत्ताकार होता है। तो इसका मतलब है कि 2 को वृत्त हो गया तो 2 पाई आर स्क्वायर ये हो गया। अब देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, पाई मिल रहा है और आर मिल रहा है। तो यहाँ पे एच बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, तो आर बचेगा। तो यानी 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर या फिर आर प्लस एच, ये जो है बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अब हम चलते हैं कि बेलन का आयतन के लिए सूत्र क्या होता है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन के लिए सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन निकालने के लिए सूत्र। तो हमने यहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में जाना। सबसे पहले जाना कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो वक्र पृष्ठ बोलेगा तो ये बेलन का जो इस तरह का एरिया है इसको जब निकालेंगे तो बोलेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। अब इसके अलावा दोनों ढक्कन को जोड़ देंगे, पूरे को निकालेंगे, ये वाला भी निकलेगा और ये दोनों ढक्कन भी निकलेगा, तो इसको बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठ। अब बेलन का आयतन बोलेगा तो इसके अंदर जो जगह है, इसके अंदर जो जगह रहेगा उसको बोलेंगे आयतन। तो हमने जाना कि यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और बेलन का आयतन के लिए सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब हम जानते हैं कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि बेलन में जो है यहाँ पे फॉर्मूला में यूज किसका हो रहा है, तो आर का। आर मतलब है कि रेडियस हो गया और एच मतलब क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। यहाँ पे 2 ही चीज़ है, यहाँ पे ऊंचाई का प्रयोग होगा और क्या होगा, तो रेडियस का प्रयोग होगा। समझ गए। अब चलना है कि यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि आपको व्यास दिया हुआ रहेगा, यानी कहने का मतलब है कि व्यास आपको दिया हुआ रहेगा, यानी व्यास का मतलब डी दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि इसका त्रिज्या निकाले। और त्रिज्या निकालने के लिए नहीं भी बोलेगा तो हम जान रहे हैं कि फॉर्मूला में किसका इस्तेमाल होता है, तो रेडियस का। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, तो रेडियस निकालने के देखिए व्यास अगर दिया हुआ रहेगा तो त्रिज्या निकालने के लिए बोलेगा
तो त्रिज्या निकालने के लिए सूत्र होता है d/2। d/2 का मतलब है कि व्यास में 2 से भागा देंगे तो क्या होगा, त्रिज्या निकलेगा। तो आज के वीडियो में हमने जाना बेलन से संबंधित जो भी फॉर्मूला है, बेलन से संबंधित जो भी आपका सूत्र है इंपॉर्टेंट, उसके बारे में जाना। अगले वीडियो में बेलन से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर के आएंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। धन्यवाद।